जी जी। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी दर्शकों व प्रत्येक भारतवासी को आज सदियों बाद बने प्रभु श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन और शिलान्यास के उपलक्ष्य में आज हमने राम तत्व विमर्श नामक इस परिचर्चा का आयोजन किया है, जिसमें मेरे साथ वर्तमान में हैं आचार्य सियाराम दास जी नैयायिक, जो कि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के पीठाध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में श्री रघुनाथ मंदिर माउंट आबू के श्री महंत हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा जी, जिन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया भी है, डांटा भी और मारा है, मेरे गुरुजी हैं। वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं। मैं आप दोनों महानुभावों का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार। हाँ, आशीर्वचन। सबसे पहले मैं प्रमोद जी गुरुजी से निवेदन करूंगा कि वो इस विषय पर अपना उद्बोधन हमें व अन्य सुधीजनों को दें। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। ध्वनि श्रूयते? जी गुरुजी। हाँ हाँ, श्रूयते श्रूयते श्रूयते। हाँ हाँ जी गुरुजी, एकदम साफ आ रही है आवाज। राम तत्व विमर्श पर हाँ, मुझे ज्यादा बहुत कुछ नहीं बोलना है। जैसा कि मेरी बुद्धि में, मेरे स्वभाव में और मेरे विचारों में जो स्फुरित हो रहा है वही मैं कहना चाह रहा हूँ। राम को साक्षात दर्शन करने पर ऐसा लगता है कि उनका स्वरूप रामो विग्रहवान धर्मः, और धर्म के रूप में हम राम को देखते हैं। यह जो राम तत्व है वो हमारा धर्म ही है, इस रूप में हम मानते हैं। और धर्म क्या है? तो वेद प्रतिपादित जो है वही हमारा धर्म है। और इसको लौकिक व्यवहार में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हिमालय से लेकर के और राम सेतु तक, विंध्याचल और हिमालय के बीच का जो हमारा क्षेत्र है, आर्यावर्त है, जिसको भारत के नाम से जाना जाता है, उसमें उत्पन्न जितने भी लोकमत हैं उन्हीं को ही हम धर्म के रूप में मान सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसमें भारत की समग्र धरती मंडल का दिग्दर्शन होता हो और वहां पर जाकर के जो धर्म के रूप में उत्पन्न हो रहा हो उसको हम धर्म मानते हैं। ये व्यावहारिक पक्ष में इसलिए कह रहा हूँ, यह व्यावहारिक धर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जो लोकतंत्र संचालित है वह सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सर्वधर्म समभाव का अर्थ है भारतीय सर्वधर्म समभाव। इसमें इस्लाम और ईसाई धर्म नहीं आता। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म जो है वो भारतीय सीमाओं में उत्पन्न नहीं है और न ही उनके धार्मिक ग्रंथों में भारत का कोई वर्णन है। इसलिए हम इस्लाम और ईसाई इत्यादि को धर्म नहीं मान सकते और वो वेद प्रतिपाद्य भी नहीं है। अतः श्री राम तत्व के रूप में हम समस्त धर्मों का, समस्त भारतीय धर्मों का जो विग्रह रूप है वही राम तत्व है। और आज उसी के ही जन्म स्थान का भूमि पूजन का कार्यक्रम आज राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। वर्तमान प्रासंगिक विषय को लेकर के आपने यह संगोष्ठी प्रारंभ की है, अतः मैं अत्यधिक न बोल करके मैं विग्रहवान भगवान श्री राम के स्वरूप का
अपनी ओर से, अपने मत से मैं निरूपण कर चुका हूं, और इसके बारे में अत्यधिक रूप में हमारे महाराज श्री बैठे हुए हैं, वो अपना वक्तव्य प्रदान करेंगे और हम उन्हीं का ही वक्तव्य सुनना चाहते हैं। मैंने केवल लौकिक और व्यावहारिक धर्म की बात की है, जिसमें समस्त जन समुदाय, भारतीय जन समुदाय, भारतीय सर्वधर्म समभाव, जिसको सेकुलर कहते हैं अंग्रेजी में, तो जो हमारे भारतीय संविधान में भी लागू है, तो उसकी बात मैंने कही है, और उस रूप में हम भगवान श्री राम को देख रहे हैं। अभी हमने वेद प्रतिपाद्य धर्म की बात, ज्यादा उसके विशेष मार्गों का उल्लेख मैं यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ, उसके लिए तो हमारे महाराज जी ही हैं, उनका ही प्रवचन सुनेंगे। और वो जो यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, चोदना लक्षणार्थो धर्म, श्रुति प्रतिपाद्यो धर्म इत्यादि जो हम अपने वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म से सुनते चले आ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। उसके बारे में हम मैं ये कह रहा था सुनेंगे ही कि पिंटिया को भेज दीजिए तो कुछ भिजवा दूं। पिंटिया को भेज दीजिए तो कुछ भिजवा दूं। ठीक, अत्यधिक भेज देंगे। हाँ ले लीजिए वहाँ से यही सब पिंटिया को। हाँ हाँ, को प्रणाम करती हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। पता नहीं मेरे कहने से नमो नमः, नमो नमः। हाँ, आवाज नहीं आ रहा मगर तो जी। इस विषय पर मैं गुरुजी से चाहूंगा कि वो अपना उद्बोधन हमें दें, दर्शकों को प्रभु श्री राम के बारे में अपने विचार तथा वास्तविक रूप से राम तत्व क्या है इसके बारे में ज्ञानवर्धन करें। श्री आरंभ। जी गुरु। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभाम् रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। सर्वप्रथम सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर माउंट आबू के सर्वेश्वर श्री भगवान रघुनाथ जी की ओर से समस्त भारतवासियों को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के निवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को, सज्जनों को शुभकामनाएं एवं शुभाशीष। ये जो जहां पर मैं इस समय विद्यमान हूं, ये सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर इसका नाम है। और अपने भारत में केवल रघुनाथ जी के दो मंदिर हैं, एक जम्मू में है और दूसरा माउंट आबू में है। ये जो सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी हैं, आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व श्री रामानंदाचार्य जी महाराज यहां पधारे थे और यहां पर मिलिंद नाम के एक ऋषि निवास करते थे, जिनके द्वारा ये रघुनाथ जी सेवित थे। उन्होंने इस विग्रह को अपने पुत्र को दिया और उनके पुत्र ने, जिनको मिलिंद सूनु कहते हैं, उन्होंने श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को दिया और तब से यह विग्रह यहां प्रतिष्ठित है, सुसेवित है। इसकी अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है। और ये सर्वेश्वर रघुनाथ जी इनका नाम है। और हमारे जो श्री अयोध्या में श्री रघुनाथ जी हैं, भगवान श्री राम हैं,
वे सर्वेश्वर हैं। यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज जो शिलान्यास हुआ है, आरंभ, कुछ लोगों ने पहले कहा था कि इसका मुहूर्त नहीं है। तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जिस समय आते हैं वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। भगवान श्री राम का प्राकट्य नवमी तिथि को हुआ है। नवमी तिथि रिक्ता तिथि कही जाती है और रिक्ता तिथि शुभ कार्यों में अग्राह्य है। किंतु भगवान श्री राघवेंद्र जब आए, वे ब्रह्म तत्व हैं और ब्रह्म के लिए कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ब्रह्म पूर्ण है और वह पूर्ण तत्व यदि किसी रिक्ता तिथि से भी जुड़ जाता है किसी प्रकार से, तो वह तिथि भी पूर्णा से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जिस मुहूर्त में शिलान्यास हुआ, भगवान के अवतरण का कोई मुहूर्त नहीं होता है। सनातन धर्म के जो विद्वत जगत के लोग हैं उन्हें पता है कि भगवान का आविर्भाव किसी मुहूर्त विशेष में नहीं होता है। कब होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने अपने अर्थात भगवत अवतार का एक मुहूर्त बतला दिया है। क्या मुहूर्त है भगवान के आविर्भाव होने का? कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, असज्जन बढ़ते हैं, उस समय तदात्मानं सृजाम्यहम्, उस समय मैं अवतरित होता हूं। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंदमय है। तो जिस समय भगवान के मंदिर का शिलान्यास हुआ, यही शुभ मुहूर्त है। और इतने समय तक लोग मुहूर्त देखते रहे। जब न्यास के लिए निश्चय हो चुका तब मुहूर्त बता रहे हैं कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है। जिस समय न्यास हुआ 61 साल 62 साल से मुहूर्त तो देख रहे हैं। निषेध करने के लिए के कई प्रकार होते हैं। नयर्थः षट प्रकीर्तितः, 6 प्रकार से निषेध किया जाता है। कोई कार्य हो रहा है उसके लिए कह दीजिए अभी इसका मुहूर्त नहीं है, ये निषेध है। ये शास्त्रीय लोग समझते हैं, लेकिन ये लोग समझते हैं कि हम मुहूर्त पर उठाएंगे तो भारत की जनता दिग्भ्रमित हो जाएगी। अरे वैयाकरण भूषण सार पढ़ो, कुछ पता चले कि निषेध कितने प्रकार से, तो मैं तो समझ गया। अब आप देखिए कि राम तत्व क्या है, भगवान श्री राम क्या हैं। तो राम तत्व, राम कहें चाहे ब्रह्म कहें, कुछ भी कहें, चाहे कृष्ण कहें चाहे दुर्गा कहें चाहे शिव कहें, तत्व एक ही है। ब्रह्म सूत्र में इस विषय का विशदतया वर्णन है। वहां पर आकाश शब्द से, सत शब्द से, असत शब्द से भी परमात्मा का निरूपण हुआ है। और यहां लोग राम कृष्ण और शिव के नाम को लेकर झगड़ा करते हैं। शिव जी ब्रह्म है तो वो ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म तो नहीं। भगवान श्री राम शब्द से कहिए, शिव शब्द से कहिए, दुर्गा शब्द से, नारायण शब्द, किसी शब्द से कहिए, जब आकाश शब्द का वाच्य, प्राण शब्द का वाच्य परमात्मा हो सकता है, असत शब्द का वाच्य भगवान हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, तो अन्य नामों की तो बात ही क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम दशरथ जी के घर पर गृह में अवतीर्ण हुए। भगवत अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान ने तो कह दिया यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है, अब अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब। और प्रयोजन भी बताया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश मेरे अवतार का प्रयोजन है, इसलिए मैं अवतार लेता हूं। किंतु मधुसूदन सरस्वती जी ने एक शंका की। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, ये बतलाइए कि आप समग्र जगत का जब प्रलय करते हैं तो आप किसका सहयोग लेते हैं? क्या आप अवतार लेते हैं या संकल्प मात्र से आप सृष्टि का संहार कर देते हैं जो जगत है? भगवान ने कहा कि हम तो सत्य संकल्प हैं।
परमात्मा का स्वरूप है सत्य काम, सत्य संकल्प। तो सत्य संकल्प है, संकल्प संहरेयम इमाह प्रजा, मैं संहार करूं। इतने संकल्प मात्र से ही अनंतानंत ब्रह्मांड का संहार हो जाता है। कै पालन भी संकल्प से करते हैं, कै सृष्टि भी। एकोहम बहुश्याम प्रजायेय, मैं अकेला अनेक रूप में हो जाऊं। तो विद्वान पूछते हैं कि जब आप सृष्टि भी संकल्प से करते हैं, पालन भी संकल्प से करते हैं, संहार भी संकल्प से करते हैं, तो रावण कुंभकर्ण हो, चाहे शिशुपाल और दंतवक्त्र हो, इनके वध के लिए आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? आप धर्म का संरक्षण, अधर्म का विनाश, दुष्टों का संहार संकल्प मात्र से कर सकते हैं, आपको अवतीर्ण होने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा तो आप लोग बताओ। मैंने तो कह दिया, कहे विद्वानों कहा, आपने कह दिया, उसी पर तो हमारा प्रश्न है हम लोगों का। भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम च शब्द से बतलाया है। चकारो नुक्त समुच्चयार्थ का च शब्द जो बात नहीं कही गई है, जो अनुक्त है, उसको प्रकट करता है। तो विनाशाय च दुष्कृताम, चकार से यह बतलाया गया कि मेरे और आपके अवतार का, भगवत अवतार का प्रयोजन भक्तानुरंजन है। भगवान संकल्प मात्र से दुष्टों का विनाश, सज्जनों का संरक्षण कर सकते हैं, किंतु कौशल्या की गोद में बैठकर पुत्र सुख वे अपने संकल्प से नहीं दे सकते हैं। और यशोदा जी को पुत्र सुख संकल्प से नहीं होगा, उसके लिए तो उन्हें अवतीर्ण होना पड़ेगा और बालक बनना पड़ेगा, गोद में बैठना पड़ेगा, तभी वे पुत्र सुख दे सकते हैं। अर्थात भगवत अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? भक्तानुरंजन। और भक्त कौन है? प्रश्न यह है कि को भक्त भगवतः इति चेत, भगवान का भक्त कौन है? तो भगवान का भक्त वही है जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। और भगवान की आज्ञा क्या है? श्रुति और स्मृति ही भगवान की आज्ञा है। जो शास्त्रानुसार जीवन व्यतीत करता है वह भक्त है। अब आप देखें कि रामावतार, भगवान के जितने अवतार हैं उसमें एक यही अवतार है जो अपने चरित्र से धर्म का शिक्षण देता है, धर्म की शिक्षा देता है। और आपको मैं ये बताऊं, आप और हम भगवान राम को भगवान कहें, धार्मिक कहें, तो लोग कहेंगे कि आप भारत के हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। भगवान श्री राम के धार्मिक स्वरूप का परिचय वह दे रहा है जिसके बहन की नाक काट दी गई है, मारीच। भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का परिचय वह महिला दे रही है जिसके नाक और कान काट लिए गए हैं। फलमूल शनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यास्ताम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, ये शूर्पणखा कहती है। और मारीच ने कहा रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म का कोई मूर्छमान विग्रह नहीं होता है। हमारे विद्वान जानते हैं, चाहे मीमांसा लीजिए, चाहे न्याय दर्शन लीजिए, मीमांसकों ने याग को धर्म कहा, यागादिरेव धर्मः। वस्तुतः वेद से जो विहित है वही धर्म है, तो यागादि को धर्म कहा गया। अब वेद अज्ञात स्वरूप का ज्ञापन करता है, यज्ञ क्रिया रूप है, वो तो आपके दृष्टि में आती है क्रिया, तो कैसे धर्म है? तो कहते हैं कि याग जो यज्ञ आप कर रहे हैं, भले इसको आप देख रहे हैं आंख से, हाथ से संपन्न कर रहे हैं, किंतु स्वर्ग साधनत्वेन इसका प्रत्यक्ष आपको नहीं हो रहा है। 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, तो स्वर्ग साधनत्वेन जो ज्ञान होगा हमें वो वेद से होगा। भगवान श्री राम के विषय में मैं आपको बतलाऊं, भगवान श्री राम अपने जीवन में पत्नी के प्रति क्या दायित्व है, पिता के प्रति क्या दायित्व है, भाई के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या है, उन्होंने व्यक्त किया। भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, नास्ति कश्चन संदेह। किंतु भगवान श्री राम का एक और स्वरूप है जो परतत्व है। आप राम तापनीयोपनिषद में जाएं तो वहां पर राम तत्व बतलाया गया है कि राम तत्व क्या है।
और विशेषकर जो व्याकरण पढ़ते हैं, अधीत लघु सिद्धांत कौमुदीक हैं, उनको सबसे पहले यही पढ़ा जाता है, रमन्ते योगिनो अस्मिन् निति रामः। श्री राम तापनीयोपनिषद में रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। यस्मिन् योग जनाः रमन्ते, जिनमें योगजन रमण करते हैं। किनमें करते हैं? तो सत्यानंदे चिदात्मनि, जो सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चित अर्थात ज्ञान स्वरूप है। यह सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म है, इसमें किसी भी दार्शनिक को संदेह नहीं है। हमारे जो आस्तिक दर्शन वाले हैं, चाहे अद्वैती हो चाहे विशिष्टाद्वैती कोई भी हो, परमात्मा सच्चिदानंद घन है, उसमें रमण करते हैं। अब कहते हैं इति राम पदेन असौ, असौ दाशरथि दशरथ नंदन श्री राम परम ब्रह्म अभिधीयते। देखिए, राम शब्द से जो दशरथ नंदन श्री राम है, असौ जो सम्मुख है, तो भगवान श्री राम जो है दशरथ नंदन पर ब्रह्म अभिधीयते। अभिधीयते का तात्पर्य अभिधा शक्त्या प्रतिपाद्यते। ये सदानंद जी का वेदांत सार नहीं है कि लक्षणया तत्वमस इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन हो। यहां पर सीधे अभिधा शक्त्या प्रतिपाद्यते श्री राम से पर ब्रह्मत्वम। भगवान श्री राम पर ब्रह्म है। अब आप देखिए, भगवान श्री राम का जब अवतार होता है तो भगवान विष्णु जब राम रूप में अवतरित होते हैं, हम आपके समक्ष व्यक्त करना चाहते हैं। पद्म पुराण आदि में चर्चा है कि उस समय भगवान शेषनाग लक्ष्मण के रूप में और सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न के रूप में तथा भरत जो है वो पांचजन्य शंख ही भरत के रूप में आते हैं। किंतु जब परात्पर ब्रह्म जिसे सच्चिदानंद घन लक्षण कहा गया है, जब वह अवतीर्ण होता है तो उस समय भगवान नारायण लक्ष्मण के रूप में आते हैं। भगवान वैकुंठ बिहारी जो महाविष्णु हैं वे भरत के रूप में आते हैं और स्वयं भूमा भगवान आते हैं किसके रूप में? शत्रुघ्न के रूप में। देखिए, हम आपको एक छोटे से थोड़े समय में इसका दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान श्री राम जब स्वयंवर में पधारे हैं, उस समय जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, धनुष उठाने के लिए जा रहे हैं, उस समय लक्ष्मण जी उठ करके खड़े होते हैं। और लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए तो उन्होंने संपूर्ण दिग्गजों को, शेषनाग को, कच्छप और वराह को आज्ञा दी है कि आप लोग पृथ्वी को धारण किए रहें। दिश कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर नटोला, हो सजग सुनि आयसु मोरा, राम चाहे शंकर धन तोरा। आयसु मोरा, लक्ष्मण जी ने आज्ञा दी है। यदि लक्ष्मण जी शेषावतार माने जाएंगे तो अवतार अवतारी को आज्ञा नहीं दे सकता है। अवतार अपने शेष के अवतार यदि लक्ष्मण जी माने जाएंगे तो लक्ष्मण जी आज्ञा नहीं दे सकते हैं शेष को, क्योंकि अवतार नहर के स्थान पर है और अवतारी जो होता है वह नदी स्थानापन्न होता है। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने आज्ञा दी है भगवान नारायण के अवतार कच्छप को, वाराह को, इसलिए भगवान नारायण लक्ष्मण के रूप में है। ब्रह्म संहिता का वचन है, बृहद ब्रह्म संहिता का, वैकुंठे सस्तु भरतः क्षीराब्धि सस्य लक्ष्मणः शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागताः। भगवान शेष सैया पर शयन करने वाले जो नारायण हैं वे लक्ष्मण के रूप में आए। अब भगवान नारायण अपने सैया रूप शेष को भी आज्ञा दे सकते हैं, अपने अवतार स्वरूप कच्छप और वाराह को भी आज्ञा दे सकते हैं। देखिए, वैकुंठ बिहारी भगवान विष्णु आए हैं भरत के रूप में। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इसका थोड़ा संकेत किया है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। विश्व का जो भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत है। विश्व के भरण पोषण का दायित्व वैकुंठ बिहारी भगवान विष्णु के ऊपर है। इस प्रकार सच्चिदानंद घन लक्षण जब परमात्मा तत्व श्री राम रूप में अवतीर्ण होता है, तब जाकर के भगवान नारायण वैकुंठ बिहारी भगवान विष्णु आते हैं।
ये तो इसकी चर्चा हुई। इसलिए रामावतार दो प्रकार का होता है, एक भगवान विष्णु राम के रूप में अवतीर्ण होते हैं और एक स्वयं साकेताधिपत श्री राम राम रूप में अवतीर्ण होते हैं। रामावतार का मुख्य प्रयोजन और प्रासंगिकता इस समय क्या है? इस समय लोग कोई जाति को लेकर के किसी का तिरस्कार कर रहा है, कोई देश को लेकर के हम अमुक देश के हैं, हम अमुक प्रांत के हैं, इसको लेकर लोगों का तिरस्कार कर रहा है। भगवान श्री राम ने निषाद राज गुह को गले लगाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस को आप देखिए तो इससे यह है कि हम कितने ही महान क्यों ना हो, हम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र क्यों ना हो, हमें जो दीनहीन है उनको गले लगाना चाहिए। भगवान श्री राम सबरी के पास गए। सबरी शूद्र जाति की है। भगवान श्री राम वहां जाते हैं। भगवान श्री राम जब वन में गए हैं तो महाराज वहां अगस्त्य जी हैं, सर्वभंग जी हैं, सुतीक्ष्ण जी हैं, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, नैयायिक हैं, वेदांती हैं, और सबने भगवान श्री राम का स्वागत किया। किसी के यहाँ 1 महीना, किसी के यहाँ 4 दिन, किसी के यहाँ 6 महीने निवास किए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि के गुरुदेव श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि सबके आश्रम पर भगवान गए और सबने भगवान की पूजा की है, किंतु सबरी के द्वारा की गई पूजा सर्वश्रेष्ठ है। सबर्या पूजितः सम्यक रामो दशरथात्मजः। सम्यक पूजितः सबर्या, भगवान श्री राम ने जो पूजा प्राप्त की है उनमें सबरी के द्वारा दी गई पूजा सर्वश्रेष्ठ है। सबरी के द्वारा दी गई पूजा क्यों श्रेष्ठ है, क्या कारण है? सबरी जाति से ब्राह्मणी भी ब्राह्मण नहीं है, अन्य लोग ब्राह्मण हैं। सबरी को वेद मंत्रों का परिज्ञान नहीं है, अन्य लोग वेदों के मर्मज्ञ हैं। सबरी के पास कोई शिष्य नहीं है कि सुंदर ढंग से पुष्पों का, फलों का चयन करके लावे। तो अन्य सामग्री की दृष्टि से सबरी तो हीन है, जाति की दृष्टि से भी हीन है। तो क्या कारण है कि सर्वभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य के द्वारा दी गई पूजा को तिरस्कृत करते हुए देवर्षि नारद ने सबरी के द्वारा दी गई पूजा को सर्वश्रेष्ठ पूजा बताया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रसिद्ध टीकाकारों ने कहा कि सुनिए, हमारे यहां भगवान की दृष्टि में पूजा की सामग्री का महत्व नहीं है, हमारे यहां महत्व है भावना का, हम जुड़े किससे हैं। सबरी जी की अपने गुरु में अगाध निष्ठा है। उनके गुरुदेव ने कहा है कि श्री राम तुम्हारे आश्रम पर आएंगे। इस विश्वास के कारण सबरी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान श्री राम आते हैं, जो गुरु भक्त होता है भगवान उसकी झोपड़ी में जाते हैं, उसके समीप आते हैं। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने यह शिक्षा दी कि कोई कितना ही हीन जाति में उत्पन्न क्यों ना हो, वह पूज्य हो जाता है, वह परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है यदि उसे अपने आचार्य में निष्ठा हो। तो हमें अपने आचार्य में, जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, उनमें निष्ठा रखनी चाहिए। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके लंका में विभीषण को अभिषिक्त किया। हमारे भारत में भी लोगों की जमीन पर विजय प्राप्त की गई, किंतु हमारे देश ने उनको लौटा दिया। ये भगवान श्री राम का आदर्श है। हम किसी की भूमि का अधिग्रहण नहीं करते हैं। और भगवान श्री राम ने यह भी व्यक्त किया कि अगर शत्रु पर आक्रमण करना है तो अपने जमीन में उसे आने का अवसर मत दीजिए। लंका में जाकर के उन्होंने आक्रमण किया। इसलिए हमें यह शिक्षा लेनी है कि हमें आतंकवाद से निपटना हो, चाहे जातिवाद से निपटना हो। जातिवाद खराब है, जाति खराब नहीं है। जाति खराब होती तो भामाशाह और राणा प्रताप कभी एक नहीं होते। राणा प्रताप रघुवंश के हैं, सिसोदिया वंश रघुवंश में आता है। इसलिए हमें इन बातों को समझना होगा और हमें भगवान श्री राम के आदर्श पर चलना होगा। आज भाई भाई में विरोध है, पिता पुत्र में विरोध है, माता पुत्र में विरोध है। तो इन सब विरोधों के शमन का एक ही उपाय है कि हम श्री राम को अपना आदर्श माने, और श्री राम को आदर्श मानेंगे तो हम सुखी और संपन्न रहेंगे। इसी के साथ सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर माउंट आबू के ये श्री महंत पद पर मैं अभिषिक्त हूं। महान तत्पेन और यहाँ का और आप सबका हूं, इसलिए आत्मीयत पेन
समस्त भारतवासियों को, समस्त सनातन धर्मियों को और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम कर देता हूं। जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री आचार्य सियाराम दास न्यायिक जी के इस गंभीर व ज्ञानवर्धक उद्बोधन के बाद हमारे बीच जुड़े हैं प्रोफेसर सत्यप्रकाश दुबे जी, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में कला संकाय के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ में जुड़े हैं श्री राम महेश मिश्र जी, जो भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं एवं प्राच्य विद्या के वरिष्ठ विद्वानों में इनकी गिनती की जाती है। एवं साथ में जुड़ी हैं डॉक्टर कीर्ति काले, जो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा हैं, साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री भी हैं। अब मैं प्रोफेसर सत्यप्रकाश दुबे जी को आमंत्रित करूंगा कि गुरु जी आए, वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आचार्य चरणयोः सादरं प्रणतिः श्रुतम् अस्माभिः श्रोतव्यम्। जो हमें सुनना था वह सब हमने सुन लिया महाराज श्री के मुखारविंद से। आचार्य चरणों में पौनः पुण्य प्रणाम करता हुआ हमारे आत्मीय राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित शास्त्र कवि आचार्य प्रमोद कुमार जी, सुविदित इंडोलॉजिस्ट मान्य मिश्र जी, अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर कीर्ति जी, हिंदू विश्व, नई दुनिया सदृश पत्र पत्रिकाओं में अपने समसामयिक आलेख प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रम के समन्वयक श्री मकर ध्वज तिवारी जी और उनके सभी मित्रगण पांडे जी, शुभ्रा जी, संदीप जी, आप सभी को आज के इस पुण्य पर्व की हार्दिक बधाई। बंधुओं, हमारे जितने भी पूर्व जन्मा ऋषि महर्षि हैं, उन ऋषियों महर्षियों की तपस्या का यह परिणाम है कि आज श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास किया जा रहा है। बंधुओं, ऐसे अवसर पर आप सभी का एक बार फिर हृदय से हार्दिक अभिनंदन। वेद भगवान कहते हैं, क्रतुमयोऽयं पुरुषः स यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते। तात्पर्य है, मनुष्य का स्वरूप यज्ञमय है। वह जिस तरह का संकल्प करता है उस तरह का आचरण करता है। उस तरह का आचरण करते हुए वह अपने द्वारा किए गए कार्यों से सदाचार से संपन्न होता है। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है वह हमेशा कल्याणकारी कर्मों में अपने को लगाए, कल्याणकारी मार्ग का आश्रय ग्रहण करे। वेद भगवान सीधे आदेश देते हैं, स्वस्थ पंथा अनुचरेम। बंधुओं, हमारी संस्कृति विश्ववारा संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सभी में हर तरह से श्रेष्ठ और सभी के द्वारा हर तरह से वर्णनीय, वर्ण किए जाने योग्य। यह जो हमारी सनातनी सनातनी संस्कृति है, जिसे हम आर्य संस्कृति के रूप में कहते हैं, जानते हैं, इसके स्वरूप को हृदयंगम करके
हमारे जो प्राचीनतम ऋषि हैं महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने चतुर्विंशति सहस्त्री जो रामायण कथा रची है, उस रामायण कथा में इस भगवान श्री रामचंद्र जी का जो उदात्त चरित्र है, उस उदात्त चरित्र को आदि से अंत तक पिरोया है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जो पावन चरित्र है वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। इसीलिए यह कहा गया है रामायण के बारे में, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। इसमें एक एक जो अक्षर हैं, एक एक जो वर्ण है, एक एक जो शब्द हैं, पद हैं, वो हमारे जितने भी कलमश हैं, दुरित हैं, पाप हैं, उन विकार हैं, उन सभी विकारों को दूर करने में समर्थ हैं। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति तो इस तरह की है कि हमारे देश में जो बच्चे पैदा होते हैं, लाइव चल रहा है देखो, वो माता के से जन्म लेते ही जो जन्म घुट्टी उनको पिलाई जाती है, उस जन्म घुट्टी के साथ ही राम कथा का पान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। निकालो एक बार, तो निकालो। जी गुरु जी, आप इसकी एक विशेषता ये भी है, हम उस राम कथा रूपी रसायन का पान करते करते बड़े होते हैं, और यह जो राम कथा रूपी रसायन है वह माता के दूध में मिला हुआ हमको प्राप्त होता है, दिखाई पड़ता है। इसलिए वह जो हमारा परमात्मा का, भगवान श्री रामचंद्र जी का वह विराट स्वरूप है, उनका जो विराट व्यक्तित्व है, उनकी वह जो कथा है, जिसके बारे में मुक्त कंठ से ये बात कही गई है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक ये इस धरती पर पहाड़ हैं, नदियां हैं और ये सब चीजें हैं, तब तक यह रामायण कथा लोक में हर तरह से प्रचारित प्रसारित होती रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी की तो ये परंपरा है, हमारे परिवार में अगर कोई संतान जन्म लेता है, उस संतान के जन्म दिवस के अवसर पर यह अच्छी तरह से उसे आशीर्वाद दिया जाता है, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी यावत राम कथा लोके तावत जीवतु बालकः। ये बालक तब तक जीवित रहे जब तक कि गंगा जी हैं, जब तक कि धरती इस रूप में व्यवस्थित है, और जब तक राम की कथा चल रही है, यानी अनंत काल तक चलने वाली यह भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा है। इस तरह का आशीर्वाद दिया जाता है, वह बालक भी इस तरह से जीवन को प्राप्त करे, आगे बढ़े। सनातन धर्मावलंबी बंधुओं, बात ये आती है कि राम का विराट स्वरूप, अभी महाराज श्री ने बहुत अच्छा बताया, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। मित्रों, आप ये भी ध्यान रखें इसी के साथ, रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। हर जगह जिसकी सत्ता है, सर्वत्र जो विद्यमान है, सब में जो अनुस्यूत है, ऐसा वह राम है। संपूर्ण जनमानस में बसा हुआ, लोकोत्तर वर्णनीय जिस राम का चरित्र, जिनके जीवन का आधार धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग में प्रतिष्ठित है, जिनका स्वरूप सत्य, त्याग, दयाशीलता और अतुल विक्रम से परिपूर्ण है, जिसकी किसी से भी किसी भी रूप में कभी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसे हैं हमारे भगवान श्री राम। वे आर्य संस्कृति के संप्रतिष्ठापक हैं। आर्य संस्कृति तो कहीं जाने वाली नहीं है, यह जिस रूप में है उस रूप में विद्यमान रहती है। थोड़ा कहीं जैसे पर्दे का ओट हो जाता है, इस तरह से कुछ हमें थोड़ा धूमिल लगने लगता है। उसी को व्यवस्थित करने की दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। उनका तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य था
जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरि हरि मनुज शरीरा, हरहि साधु सज्जन भवतीरा। इन सब के कष्ट का हरण करने के लिए प्रभु यहाँ पर आते हैं। इसीलिए उनके बारे में तो हम यही कहेंगे, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंधुओं, हमारा जीवन मूल्य है क्या? सत्यपरायण जीवन, सद्भक्ति भावना, यज्ञमय जीवन, काम क्रोध आदि सभी शत्रुओं का शमन, श्रेय मार्ग का अवलंबन और उत्कृष्ट पारिवारिक जीवन के साथ विश्व कल्याण की भावना, यही हर तरह से हमारा जीवन मूल्य है और यह शाश्वत जीवन मूल्य है। हमारी उदात्त संस्कृति का यह जीवन मूल्य है। इसलिए इसमें यद्यपि धर्म की प्रधानता दी गई है, लेकिन वहां यह भी कहा गया है, धर्मार्थ कामाः सममेव सेव्याः। धर्म और अर्थ और काम, ये जो त्रिवर्ग हैं, इन त्रिवर्ग के आचरण का उपदेश यहाँ पर दिया गया है। इन त्रिवर्ग में से यदि एक भी कुंठित हो जाता है तो हमारा जीवन कुछ निस्सार सा लगने लगता है। इसीलिए रामायण के बालकांड में महर्षि वाल्मीकि द्वारा जब रामचंद्र जी के गुणों के बारे में प्रश्न किया गया तो देवर्षि नारद ने जो उत्तर दिया वह हमारी संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। महर्षि वाल्मीकि प्रश्न करते हैं, कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, चारित्रेण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कः को समर्थश्च, कश्चैव प्रियदर्शिनः, आत्मवान को जितः क्रोधो, द्युतिमान को सूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च, जात रोषस्य संयुगे। इस तरह की जब जिज्ञासा महर्षि वाल्मीकि ने की है तो देवर्षि नारद बता रहे हैं, कह रहे हैं, इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। कैसे हैं वो? नियतात्मा महावीर जो, द्युतिमान धृतिमान वशी, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रु निवारण। बहुत उनके बारे में कहा और चलते चलते यह कहा, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। संपूर्ण जीवलोक की रक्षा करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे हैं इक्ष्वाक वंश प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः। ऐसे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। मित्रों, ये जो भी यहाँ पर शब्द दिए जा रहे हैं वो सभी हमारी सनातन संस्कृति के संरक्षक भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप के परिचायक हैं। आप विश्वास करें, इस तरह के आचरण से ही लोक में धर्म की प्रतिष्ठा होती है और धर्माचरण से सुख और शांति से परिपूर्ण जीवन होता है। क्योंकि कहा गया है, धर्मात् अर्थः प्रभवति, धर्मात् प्रभवति सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्म सारमिदं जगत। महाराज श्री ने तो अभी स्पष्ट बता ही दिया था, भगवान श्री राम का जो स्वरूप है, रामो विग्रहवान धर्मः, वो तो धर्म के स्वरूप को ही धारण करके यहाँ पर आए हुए हैं, अवतार ग्रहण किए हुए हैं। इसलिए इसी बात को ध्यान में रख करके कौटिल्य का यदि अर्थशास्त्र देखें तो वहां पर यह बात आती है, सुखस्य मूलम धर्मः। सूत्र रूप में कह रहे हैं, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय जयः। हमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो सब कुछ हमारे वश में हो जाता है। इसीलिए शिव संकल्प सूक्त कह रहा है बार बार, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। देखें, थोड़ा आगे चले। महाराज दशरथ के आदेश से राम का राज्याभिषेक होने वाला है
सारी तैयारी हो रही है, कौशल जानपद सभी प्रसन्न हैं। उसी समय एकाएक भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनगमन की जानकारी मिली। भगवान श्री रामचंद्र ने यह नहीं पूछा कि क्यों, और न ही किसी प्रकार का दुख ही प्रकट किया। उन्होंने कहा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है, इसलिए न यतो धर्माचरणम किंचिदस्ति महत्तरम, इससे बढ़ करके और कोई धर्म नहीं हो सकता है। यथा पितर शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया, जैसे पिताजी की शुश्रूषा और उनके द्वारा कही गई जो बातें, उन बातों को आचरण में लाना। भगवान श्री रामचंद्र तो यहां तक कह रहे हैं, अहम निदेशम भवतोनुपालयन, बड़े स्पष्ट शब्दों में, अहम निदेशम भवतोनुपालयन वनम गमिष्यामि चिराय सेवितुम। भगवान श्री रामचंद्र जी को एक कष्ट है, एक दुख है। वह दुख क्या है? वो कह रहे हैं, भाई 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्र कौन होता है? जो मनसस चिंतितम कुर्यात्, पिताजी के मन में क्या बात आई, उस बात को समझ करके बिना उनके कहे ही आचरण में लाना शुरू कर दे, प्रारंभ कर दे, वह उत्तम कोटि का पुत्र कहलाता है। श्री रामचंद्र जी मन में सोच रहे, कहीं मैं तो उत्तम कोटि का पुत्र नहीं हुआ। मध्यम कोटि का पुत्र होता है जो पिता के उत्तमश्च चिंतितम कुर्यात् मनसश्च चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः। जो मध्यम कोटि का पुत्र होता है वो पिता के कहने पर अगर करता है तो उसे मध्यम कोटि का माना जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हो सकता है मैं मध्यम कोटि का हूं। और आज की जो परिस्थिति, कलयुग की परिस्थिति है, पिता कितना भी कहता रहता, कुछ भी कहता रहता है, वो बच्चे अन्यथा कर देते, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे पुत्र को मल रूप कहा जाता, विष्ठा रूप कहा जाता है। इसलिए वस्तुतः भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, भाई मैं उत्तम पुत्र तो नहीं हो सका, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस रूप में कष्ट है। और आगे चलें और देखें, चित्रकूट में भरत पहुंचते हैं, सारा समाज वहां पर गया हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप अयोध्या चलें, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ राम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, लक्ष्मीश चंद्रादपेयाद वा हिमवान वा हिमं त्यजेत अतियात सागरो वेलाम न प्रतिज्ञा महम पितो। लक्ष्मीश चंद्रादपेयाद वा, चंद्रमा अपनी चांदनी को, शीतलता को छोड़ सकता है, तेजस्विता को छोड़ सकता है। हिमवान वा हिमं त्यजेत, हिमालय अपनी हिमता का परित्याग, शीतलता का परित्याग कर सकता है। अतियात सागरो वेलाम, समुद्र अपने तट का उल्लंघन कर सकता है। न प्रतिज्ञा महम पितो, लेकिन मैंने पिताजी को जो वचन दे दिया है उससे मैं अब हटने वाला नहीं हूं। यह है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का पवित्र चरित्र। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है शरणागत की रक्षा। लंकेश रावण, उससे अपमानित होकर के विभीषण श्री रामचंद्र जी की शरण में आया हुआ है। वानर राज सुग्रीव वगैरह तो उसे कपटाचरण कुशल बताकर दंड देने की बात करते हैं, किंतु श्री राम शरणागत की रक्षा की बात करते हैं। वो कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मेतद व्रतम मम। मेरा यह व्रत है, मेरा यह संकल्प है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को अभय प्रदान किया जाए, सब निर्भय रहें। मित्रों, अधर्माचारी रावण का वध हो गया। विभीषण उसका दाह संस्कार करने के लिए उद्यत नहीं होता है, किंतु राम उसे समझाते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो। मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम। हमारा वैर उससे तब तक था जब तक
वह जीवित था, अधर्म का आश्रय ग्रहण कर रहा था वो। हम चाहते थे धर्म की संस्थापना हो। धर्म की संस्थापना का मतलब आज आप देखे होंगे हर थानों पर लिखा रहता है, सदरक्षण आय, खल निग्रहण आय, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों को हर तरह से प्रताड़ित करना, दंड देना, उचित मार्ग पर लाना। भगवान श्री रामचंद्र जी इसीलिए कह रहे मरणांतानि वैराणी, हमारा जो वैर था, हमारी जो शत्रुता थी, जब तक वह जीवित था तभी तक थी, अब मरण हो गया उसका, हमारे उस शत्रुता का भी अंत हो गया, वैर का भी अंत हो गया। निवृत्तम न प्रयोजनम, हमारा मुख्य प्रयोजन क्या था? मुख्य प्रयोजन था अधर्म का, अधर्माचारी रावण का विनाश करके धर्म की स्थापना करना, वह हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। क्रियताम से संस्कारो ममाप्येष यथा तव, आज के समय में ऐसी स्थिति में जिस तरह से वह तुम्हारा है उसी तरह से वह रावण हमारा भी है, हमारे और तुम्हारे लिए एक जैसा है, इसलिए जाकर के उसका दाह संस्कार इत्यादि करो। बंधुओं, जितना कहें भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जितना निवेदन करें वह कम है। उनके बड़े विराट स्वरूप को तो हम धर्म रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं, चाहे रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, और आज तक इतने अगणित ग्रंथ लिखे चले जा रहे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते थकते ही नहीं। जैसे वहां पर कह दिया गया है कि 7 समुद्र की मसी करो, ऐसा कितना भी कर दिया जाए, कितने लिख दिया जाए, लेकिन फिर भी हे प्रभु तब गुणा नाम पारम न आती, आपके गुणों का अंत नहीं हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा इस रूप में कि आज यह जो भौतिक युग है, भौतिकता के चाकचक्य में हम अपनी संस्कृति को मित्रों भूलते जा रहे हैं। महापुरुषों के द्वारा तो बार बार धर्माधारित स्वरूप को अपनाने की बात कही गई है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इतना ही नहीं, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आज अर्थ की प्रधानता हो गई है, पहले धर्म की प्रधानता थी, धर्माधारित अर्थ था, उस धर्माधारित अर्थ से हम अपनी काम मानी इच्छाओं को नियंत्रित रखते थे। आज अर्थ की प्रधानता हो गई है, इसलिए हमारी संस्कृति का स्वरूप जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं भूमा वै सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, आत्मा का जितना विस्तार करो उसी में आनंद है, संकुचित भाव में आनंद नहीं है। यह मेरा है, इदम मम, यह मेरा है, यह मैं हूं, इस प्रकार की संकुचित भावना का परित्याग करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना चाहिए, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम को अपनाना चाहिए। इसलिए संकुचित भाव को छोड़ करके हम उदात्त चेतना वाले बने, भारतीय संस्कृति का अनुकरण करने वाला बने। इसलिए आज के पावन दिवस पर हमारा यह संकल्प होना चाहिए, हम संकीर्ण और विकृत मानसिकता की कारा से निकलें। जो संकीर्णता भरी है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या मत्सर, इन सभी कारा को तोड़ें और हम कालजयी बने। सर्वोत्कृष्ट धर्माधारित हमारी जो संस्कृति है उसको अपनाकर उस पर चलने का हम एक व्रत लें, उस पर चलने का हम एक संकल्प लें। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो उदात्त आदर्श है उसको चरितार्थ करके हम राम राज्य की कल्पना को साकार कर सकेंगे। अंत में हम यही निवेदन करना चाहते हैं जो कि रामायण के बारे में कहा गया है, वेद मत शोधि शोधि शोध के पुराण सबे, संत और असंतन को भेद को बतावतो, कपटी कुराही कलिकुल के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलावतो। कहें बेनी कवि मानव मानव हो प्रतीत यह, कहें बेनी कवि मानव मानव हो प्रतीत यह, पाहने हिये में कौन प्रेम उपजावतो,
भारी भव सागर ते उतार तो कौन पार, जो पये रामायण तुलसी न गाव तो। भारी भव सागर ते उतार तो कौन पार, जो पये रामायण तुलसी न गाव तो। इसलिए बंधुओं, आप सभी को नमन पूर्वक आज का हमारा यह जो दिन सुपवित्र, जितना भी कुछ कहें कम है। यह दिन जो आया हुआ है, कितनी तपस्या के बाद आया हुआ है। इस दिन को हम कितने दिन से निहार रहे थे कि आए आए। प्रभु की कृपा हुई, आज यह दिन आया। उनके द्वारा जो कुछ हमें दिया गया है, बताया गया है, आचरण किया गया है, उस आचरण को ध्यान में रख करके हम भी उसी तरह से चलने का प्रयास करें। जय तु भारत राष्ट्रम, जय तु भारतीय संस्कृति। हरि ओम। गुरुजी श्री सत्य प्रकाश दुबे के इस प्रभु श्री राम के चरित्र पर दिए गए ज्ञानवर्धक व सामयिक तथा साक्षेप एवं संक्षेप उद्बोधन के बाद मैं श्री राम महेश मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं तथा अपने उद्बोधन से हमें तथा हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें। श्री राम महेश मिश्र जी। साथ ही मैं मिश्रा जी से ये भी निवेदन करूंगा कि आप कृपया आपके पास जहाँ पे ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है उसको वहां से बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी भी आवाज आने से यहाँ पे दूसरों को 2 बार आवाजें सुनाई दे रही हैं। मिश्रा जी। जी धन्यवाद। हमारी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक। हमारे दरअसल दूसरे फोन में इसको लिया था तो बहुत समस्या थी, हम सुन नहीं पा रहे थे। इस कारण चिंतित हो रहे थे कि हम आज बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरे फोन पर लिया। बहुत बधाई आप सबको और साधुवाद है हमारे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक को। एक बड़ा सुंदर विषय लिया है आज, जब 500 बरस के बाद भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, तो पूरे देश में हर्ष है। जो भारतवंशी हैं दुनिया के विभिन्न देशों में, उनमें बड़ी प्रसन्नता की लहर है। और लगभग 150 बरस से जो संघर्ष चल रहा था हमारे राम भक्तों, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए स्वजनों का, उसने आज साकार रूप लिया है। वास्तव में कहूंगा ये एक नए युग का श्री गणेश है। आज के दिवस भगवान श्री राम के तत्व पर, राम तत्व पर चर्चा रखना एक बहुत अच्छा कदम है, जिसमें अभी हमने सुना हमारे पूर्व जो वक्ता विद्वान स्वजन बात कर रहे थे उनको, उसके पहले श्रद्धेय स्वामी जी को, और भी हमारे बंधु बहनें भगिनियां हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से जो संत चरण हैं उनको नमन करता हूं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। उनकी विभिन्न मर्यादाओं पर अभी चर्चाएं हमने सुनी। बाबा तुलसीदास से लेकर जो विभिन्न विद्वान हुए, अनेक रामायण परिचित हैं। श्री रामचरितमानस उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय है कहूंगा। मैं जो चर्चा करना चाहूंगा वह यह कि ये बहुत बड़े परिवर्तन का काल है और भगवान श्री राम आज अपने जन्म स्थान पर मंदिर का शिलान्यास करवाने के बाद हम सबसे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रख रहे हैं। परिवर्तन के इन महान क्षणों में हम सब अपने दायित्वों को समझेंगे, ऐसी उनकी आशा बंध रही है। क्योंकि हम पिछली कुछ शताब्दियों में भाग्यवादी होते चले गए। सब श्री राम कर देंगे, प्रभु सब कर देंगे, सही है, वही करते हैं, लेकिन वह वास्तव में कुछ नहीं कराते हैं अपनों से। और हमसे कराकर खुद करके
कहें तो खुद करके हमको निमित्त बनाकर और हमको श्रेय दिया करते हैं। यह समय ऐसा है जब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो जहां हैं, जिस रूप में हैं, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, उनके जो कार्य कर्म उद्यम हैं, किसी जीविका से जुड़े हैं, धनाढ्य हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, निरक्षर हैं, जो जहां हैं वहां से राम काज के लिए कदम आगे बढ़ाएं, अपनी अपनी भूमिका को तलाशें कि जो नए युग का निर्माण हो रहा है, हमने कहा नए युग का श्री गणेश आज हुआ है, तो उसमें अपनी अपनी भूमिका को तलाशने का ये समय है। भगवान हमेशा श्रेय देते रहे हैं, स्वयं बहुत कुछ कर कर हमें निमित्त बनाकर हमको श्रेय देने का उसके अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। भगवान श्री राम को ही देखें, रामायण में चर्चा आती है, माता सीता का हरण होता है, माता सीता को रावण आकाश मार्ग से लिए जा रहा है, गीधराज जटायु प्रतिरोध करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, घायल होते हैं वह रावण के द्वारा। भगवान श्री राम उस मार्ग से निकलते हैं, जटायु उन्हें पूरी बात बताता है, रावण ले गया है, दक्षिण की ओर ले गया है, आकाश मार्ग से ले गया है। उसकी मृत्यु होती है, अंतिम संस्कार पिता की भांति करते हैं। उसके बाद वह जाते हैं ऋषिमुख पर्वत के पास, हनुमान जी से भेंट होती है, हनुमान जी सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां यह बिल्कुल नहीं बताते भगवान श्री राम कि अभी जटायु मिला था, उसने बताया था कि रावण ले गया है हमारी भार्या को, सीता को। वह न जाने कितने उनसे उद्यम करवाते हैं, उनसे विभिन्न प्रयास करवाते हैं। चातुर्मास का समय है, यह चातुर्मास गुजरता है, उसके बाद सुग्रीव की सारी सेनाएं जाती हैं। वह कभी किसी को नहीं बताते भगवान श्री राम कि जाओ, जटायु बता चुका है, जाकर के हमला कर दो, लंका को घेर लो और युद्ध हो और माता सीता को हम ले आएं। 10 दिशाओं में सुग्रीव अपनी सेनाएं भेजते हैं और 1 माह का समय दिया जाता है, मृत्युदंड मिलेगा यह धमकी भी दी जाती है, चेतावनी भी दी जाती है। और अंत में एक हनुमान नाम के वानर राज आते हैं और उनको वह अपना एक निशानी भी देते हैं, जाओगे तो पहचानेगी कैसे माता सीता, तुम पर विश्वास कैसे करेगी। बाकी सबको उन्होंने काम पर लगने दिया, किसी को नहीं रोका, एक दिशा में जाना है। और हनुमान वहां पहुंचते हैं, पूरी कहानी हम सबको मालूम है, लौट कर आते हैं। वह सब कुछ करके श्रेय देते हैं, यह भगवान की हमेशा नीति रही है। भगवान राम रहे हों या श्री कृष्ण रहे हों, लौट के आते हैं, रावण मारा जाता है, अयोध्या वापस जाते हैं, अपनी माताओं से मिलवाते हैं, पहले गुरु से मिलते हैं और अपने साथियों को मिलवाते हैं, कहते हैं इनकी कृपा दनुज रन मारे। ये जो है ना हमारे गुरु जी हैं, इनकी कृपा से दनुज मारे गए। और माताओं से जब उनकी भेंट करवाते हैं तब कहते हैं ये हमारे साथी हैं, इन्होंने दानवों को मारा है, रावण को मारा है। कोई पूछे भगवान जी आप क्या कर रहे थे, तो भगवान जी कुछ नहीं कर रहे थे, इनकी कृपा से मारा और इन्होंने मारा, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। भगवान श्रेय ऐसे ही देते हैं, सब कुछ करके। आज ऐसा ही समय है जब भारी परिवर्तन पूरी दुनिया में आ रहा है। कोरोना आया हुआ है, बड़ा संकट है, छोटा संकट नहीं है, और भी संकट आ सकते हैं। इन सबके बीच भारतवर्ष को वर्तमान जो स्थितियां हैं, आगे आर्थिक संकट आने वाले हैं, सरकारें सब कुछ नहीं कर पाएंगी, हम आप सबको लगना पड़ेगा
समाज और सरकार दोनों को लगना पड़ेगा। भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास, निर्माण के शिलान्यास के आज के दिन, आज हम आप सबका और इस वेबिनार के माध्यम से मैं कहूंगा कि समस्त भारतवासियों का यह संकल्प हो कि हम सब जो नया भारत है, जो नई चुनौतियां हैं और जो वैश्विक चुनौतियां हैं, क्योंकि अब पूरा ग्लोब एक विलेज बन गया है, पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। बहुत बड़ा दायित्व अब हमारा सबका हो गया है, जिसमें भारतवर्ष को बहुत ताकतवर बनाने के लिए लगना होगा। वो चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, पानी का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, रोजगार का विषय हो, इन सब की चिंता अब सबको करनी पड़ेगी। और जो चार ताकतें होती हैं, धर्म की ताकत, पूज्यवर स्वामी जी उनको हम साफ नहीं सुन पाए, इसका खेद है। बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन कई बातें उनकी समझ में आईं। और अन्य जो विद्वान वक्ता गण बैठे हैं, धर्म तंत्र से जुड़े हैं। धर्म की ताकत होती है पहली, और दूसरी ताकत होती है अर्थ की, पैसे वालों की, और तीसरी ताकत होती है मनीषा जगत की, जो बुद्धिमान लोग हैं। उनमें एक लंबी फेहरिस्त बनाई जा सकती है। हमारे प्रोफेसर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, बहुत सारे जो विद्वानों की श्रेणी में मनीषा जगत में आते हैं। और चौथी ताकत होती है राजनीति की। तो धर्म तंत्र, अर्थतंत्र, मनीषा तंत्र और राजतंत्र, सबके बीच सहगमन कराना पड़ेगा। हमेशा हर काल में हुआ है, भगवान श्री राम के भी काल में हुआ है। चारों ताकतों का सहगमन, सहगमन माने परस्पर एक दूसरे के निकट आना, और चारों ताकतें एक साथ आगे बढ़ें नव निर्माण के लिए, युग निर्माण के लिए। क्योंकि जब ये चारों ताकतें जैसी होती हैं, अगर पतन की ओर बढ़ती हैं तो पूरा समाज, पूरा विश्व पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। और जब उत्थान की ओर बढ़ती हैं तब उत्थान निर्माण होता हुआ चला जाता है। ये चारों ताकतें एक साथ चाहें तो विनाश कर दें, एक साथ चाहें तो निर्माण कर लें। हम सब मिलकर इसी दिशा में कुछ प्रयास करें। भगवान श्री राम के तत्व पर जो चर्चा हो रही है, उस तत्व की चर्चा के बाद आखिरकार निष्कर्ष क्या हो, उसकी ओर भी बढ़ा जाए। निष्कर्ष की ओर कुछ संकेत हमने किए, और भगवान श्री राम का जो नाम है, उसकी ताकत, राम नाम की महिमा की भी चर्चा हुई। बहुत उसके संदेश होते हैं, साहित्य हमारा मांग में भरा हुआ है भगवान राम के नाम का। अभी भी प्रवचन उद्बोधन में हम सुन रहे थे, कुछ पंक्तियां कट रही थी तब भी, कि भगवान राम के नाम की महिमा क्या है। वो सेतु बन रहा था, हनुमान जी चुपचाप देख रहे हैं, भगवान राम एक पत्थर डाल रहे हैं समुद्र में, और वह पत्थर डूब जाता है। राम पीछे मुड़ते हैं, किसी ने देखा तो नहीं, देखा हनुमान जी तालियां बजा रहे हैं। कहना नहीं किसी से, हनुमान हमारे हाथ से पत्थर डूब गया, तुम लोगों के हाथ से नहीं डूब रहा। हनुमान ने कहा था कि मैं सबको बताऊंगा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, नाच नाच गा गा कर बताऊंगा कि जिसको भगवान ने छोड़ दिया वह डूब गया। राम नाम कुछ ऐसा ही है। राम के नाम को पत्थर पर लिखकर पत्थर तैरे, राम सेतु बना हुआ है। ये पूरा का पूरा देश हमारा लिंक्ड है एक दूसरे से, अयोध्या से राम सेतु तक। और विभिन्न क्षेत्र जो हमारे विभिन्न माताओं के हों, देवियों के हों, सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब साउथ में पूजन कराते हैं पंडित जी, तब वह सबसे पहले काशी विश्वनाथ का पूजन कराते हैं, और गंगा, नर्मदा, कावेरी, सिंधु सभी नदियों के जल से पूजन कराया जा रहा है। ऐसा जो यजमान है उसके हाथ में जल रखकर कहते हैं सभी नदियों का जल है यह। ये हमारी संस्कृति पूरी बंधी हुई है एक दूसरे से, और हम सांस्कृतिक चेतना के संवाहक हैं। हम पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी टूट जाती हैं, एक एक देश 14-14, 16-16 भागों में टूट जाता है। जब राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, हमारा देश नहीं टूटता। हमारा देश सांस्कृतिक चेतना का संवाहक है, और उस सांस्कृतिक चेतना की शक्ति को हम सब समझें। आज का दिन श्री राम तत्व पर चर्चा, राम तत्व के निष्कर्ष हमको मिलें,
और उन निष्कर्षों को लेकर के एक नए भारत के निर्माण के लिए हम सब लग जाएं, उस ओर हम सब बढ़ें। अंतिम बात कहूंगा कि आज शास्त्र और शस्त्र के सहगमन की महत्ता को भी समझने का समय आ गया है। शास्त्र और शस्त्र के सहगमन की महत्ता, माननीय मोदी जी सुन रहे थे उनको, उन्होंने भी कहा कि जो ताकत है, ताकत को समझा जाना चाहिए। उनकी राजनीतिक अपनी व्यवस्था होगी, संभल के बोल रहे होंगे, लेकिन जो भय बिन होई न प्रीति, वहां भी उन्होंने बोला है। तो हम सब शास्त्र और शस्त्र के सहगमन की महत्ता को समझें, इसकी अब जरूरत बहुत आन पड़ी है। आज हमने थोड़ी देर पहले लिखा कि हे ईश्वर, अब कोई समय ऐसा ना आवे जैसा पहले आया। हमारे देश में विधर्मी संस्कृति आई, विदेशी संस्कृति आई, उसने यहाँ राज किया, मंदिरों को तोड़ा, न जाने क्या क्या हुआ। वैसा अब कभी ना आने पाए। हम सब मिलजुल कर रहें, कोई यहाँ जयचंद न निकले, कोई धोखेबाज न निकले। उसके लिए नई पीढ़ी को हमें तैयार करना पड़ेगा, नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्त बनाना पड़ेगा, उसको राम तत्व से जोड़ना पड़ेगा और अपनी संस्कृति की गहराइयों से उन्हें जोड़ना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ आज भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की, उसके शुभारंभ की। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मेरी माँ ने जो नाम रखा होगा उसमें राम जोड़ा था, उन्हें धन्यवाद है। कहते हैं नाम का बड़ा असर होता है। और आप सब दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने आज के दिन ये चर्चा रखी। प्रियवर हरि प्रकाश पांडे जी को खूब साधुवाद देता हूँ, उन्होंने याद किया। आप सभी बहनों को, सभी भाइयों को ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा साधुवाद। शुभकामना है कि हम सब मिलकर के राष्ट्र के रचनात्मक नव निर्माण में लगें। प्रणाम, शुभकामनाएं। ओम शांति। मिश्रा जी के इस संक्षेप उद्बोधन के बाद अब मैं मंच की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने एक संक्षेप उद्बोधन और एक कविता या किसी काव्य से इस कार्यक्रम का विसर्जन करें। कीर्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद मकरध्वज जी। इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस मंच पर आकर इस मंच को धन्य किया और राम तत्व विमर्श में उन्होंने जो बातें इस मंच से सारे संसार को बताई, वो इतनी अनमोल थी कि अगर कोई उस पथ पर चल ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। आचार्यों ने जो भी कुछ इस मंच के माध्यम से बताया, गुरुवरों ने जो राम तत्व के बारे में बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय आज इस मंच से उठाया गया और सभी विद्वानों ने बहुत अच्छी तरह से उस विषय का निरूपण किया। मैं सभी के प्रति आभार मानती हूँ। विशेष रूप से इस मंच के महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी ने के प्रति मैं आभार मानती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की। कुछ पंक्तियां जो मैंने अभी अभी लिखी हैं वो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को समर्पित करती हूँ कि राम क्या है और अयोध्या क्या है। सुनिएगा। सीता मैया लखन लला की और अयोध्या धाम की, सीता मैया लखन लला की और अयोध्या धाम की, जय 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 बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जय 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 बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। आज एक विशेष अवसर है, भगवान श्री राम जी के पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का, भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ है और ये विशेष घड़ी हम अपनी आंखों से देख सके हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। कुछ पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनिए कि
सीता मैया लखन लला की और अयोध्या धाम की जय 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 बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय 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 बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। राम जिन्होंने पिता वचन हित राजपाट सब छोड़ दिया, राम जिन्होंने पिता वचन हित राजपाट सब छोड़ दिया, राम जिन्होंने भील की रात निषाद से नाता जोड़ लिया, राम जिन्होंने शबरी के झूठे बेरों को खाया था, राम जिन्होंने पक्षीराज को भरत समान बताया था, राम जिन्होंने पक्षीराज को भरत समान बताया था, राम जिन्होंने शिलाखंड को पुनः अहिल्या बना दिया, राम जिन्होंने पूरे जीवन एक पत्नी व्रत धर्म जिया, राम जिन्होंने खरदूषण बाली सुबाहु को तारा था, राम जिन्होंने अहंकार से मंडित रावण मारा था, हनुमान के सीने में छवि रहती जिस निष्काम की, हनुमान के सीने में छवि रहती जिस निष्काम की, जय 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 बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जय 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 बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। और जिस अयोध्या धाम पर भव्य राम जी का मंदिर बनने वाला है, उसका निर्माण होने वाला है, वो अयोध्या नगरी क्या है सुनिए कि वही अयोध्या जहां राम ने त्रेता में अवतार लिया, वही अयोध्या जहां राम ने त्रेता में अवतार लिया, वही अयोध्या जिसकी रज में खेले सिर पर धार लिया, वही अयोध्या ठुमक ठुमक कर चले जहां दशरथ नंदन, वही अयोध्या ठुमक ठुमक कर चले जहां दशरथ नंदन, वही अयोध्या देव धनुज सब करते जिसका अभिनंदन, वही अयोध्या जहां पे सरयू कल 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 बहती है, वही अयोध्या सदियों से जो राम कहानी कहती है, वही अयोध्या रामचरितमानस तुलसी ने जहां लिखा, वही अयोध्या राम राज जिसको सारा साकार दिखा, इंद्रपुरी भी जिसके आगे लगती एक छदाम की, जय 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 बोलो जय 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 बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, सीता मैया लखन लला की और अयोध्या धाम की, जय 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 बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जय 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 बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। जय जय सिया राम। आज इस पावन दिवस पर मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान मानती हूँ कि हम इन आंखों से इस महान कार्य को होते हुए देख सके हैं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया है, कितनी पीढ़ियां निकल गईं, आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनके चरणों में नमन करती हूँ और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से सभी का आभार मानती हूँ। बहुत सुंदर कविता थी कीर्ति जी आपकी, भावों से भरी हुई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रत्येक शब्द का अर्थ स्वतः प्रस्फुटित था। इससे सुंदर इस कार्यक्रम का विसर्जन नहीं हो सकता था। अंत में मैं आपके साथ श्री राम महेश मिश्र जी, पूज्य आचार्य सियाराम दास नैयायिक जी, प्रोफेसर सत्य प्रकाश दुबे जी व प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समय दिया। अगर आप लोग समय नहीं देते तो इतना सुंदर कार्यक्रम नहीं हो पाता। आपके साथ हमारे दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। अंत में जय श्री राम। और अब हम इस कार्यक्रम का विसर्जन करते हैं। आप अपना भी नाम बताइए मेरे भाई, आपका शुभ नाम क्या है? बहुत अच्छा संचालन किया। मकरध्वज तिवारी जी नाम है इनका। श्री मकरध्वज तिवारी। अच्छा, मकरध्वज तिवारी जी, बहुत बढ़िया। दीदी आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर कीर्ति काले। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका बिल्कुल नाम देखा, बहुत सुंदर। आप सभी को प्रणाम, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। तिवारी जी खूब धन्यवाद और आगे मिलते रहेंगे। प्रणाम, शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।